गाइस, दुनिया में कई ऐसी जनजातियां हैं जो सालों से अकेले जीवन बिता रही हैं और समाज या शहरीकरण से कोसों दूर हैं। आज हम आपको दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये ऐसी जनजातियां हैं जो सालों से मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। गाइस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर एक जनजाति रहती है जिसे सेंटिनलीज जनजाति कहा जाता है। सरकार ने पूरी तरह से पर्यटक या अन्य लोगों को इस आइलैंड पर जाने से मना कर दिया है। इस जनजाति को सबसे ज्यादा एकांत में और समाज से अलग रहने वाली जनजाति माना जाता है। अंदाजा लगाया जाता है कि इनकी कुल आबादी 50 से 200 तक है। ये पर्यटक पर हमला कर देती हैं। साल 2018 में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें उन्होंने एक विदेशी शख्स की हत्या कर दी थी। इस जनजाति के लोग शिकारी होते हैं और इनकी भाषा भी बिल्कुल अलग होती है। गाइस, पापुआ न्यू गिनी में 40 से ज्यादा ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनसे ज्यादा संपर्क नहीं है। याइपो ट्राइब भी ऐसी ही जनजाति थी, पर उनका पता पहली बार तब लगा जब एक ब्रिटिश खोजी अचानक इस इलाके में उन्हें ढूंढने के लिए निकला था और खो गया था। इसके अलावा कोरवाई जनजाति को पहली बार 1970 में देखा गया था। यहाँ अक्सर पर्यटक बिना इजाजत चले जाते हैं, जिससे इस जनजाति को खतरा भी होता है। गाइस, मैक्सी हिटेम्मा ब्राजील और वेनेजुएला के बीच बने एक रिजर्व में रहते हैं जिससे योनामामी रिजर्व कहा जाता है। इस जनजाति ने अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग कर लिया है। माना जाता है कि इसकी कुल आबादी 100 से ज्यादा है। साल 2016 में कुछ एरियल फुटेज ली गई थी जिससे ये पता चला था कि इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये पूरी तरह से समाज से कटे हैं। हालांकि गैर कानूनी तरह से सोने की माइनिंग करना इस जनजाति और उनके घर के लिए खतरा है। गाइस, पेरू में अमेज़न के जंगलों में कई ऐसी जनजातियों के घर हैं जो लोगों से दूर रहते हैं। इन्हीं में से एक है मास्को पीरो, जो सालों से अलग थलग रह रहे थे। उनकी आबादी 600 से 800 होगी। अब तक इस जनजाति के लोग बाहरी लोगों से काफी मिलने जुलने लगे हैं। वो कई बार सरकारी चेक पॉइंट पर खड़े दिख जाते हैं जो लोगों से खाना मांगते हैं या फिर नदी में यात्रा कर रहे लोगों को सिग्नल देते हैं। उनकी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से पेड़ कटते जा रहे हैं और कई बार उनकी लड़ाई ड्रग्स तस्करियों से भी हो जाती है। गाइस, पैराग्वा में रहने वाली इस जनजाति को अमेज़न बेसिन के बाहर रहने वाली आखिरी ऐसी जनजाति माना जाता है जिनसे कोई संपर्क नहीं है। हालांकि इनके इलाके में तेजी से पेड़ कटते जा रहे हैं और इनका घर भी छीना जा रहा है। साल 2004 में इस जनजाति के लोगों से सबसे पहले बाहरी दुनिया से संपर्क किया गया था जब उनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे और ये बचने के लिए वहां से भाग रहे थे। गाइस, इस खौफनाक जनजाति का नाम अस्मत है। इस जनजाति के लोग अपने आप को योद्धा मानते हैं और दुश्मन को मारकर उसके सिर के मांस की दावत देते हैं। ऐसा करके अस्मत जनजाति के लोग अपनी वीरता और आदिवासी के प्रति वफादारी का प्रदर्शन करते हैं। अस्मत जनजाति के लोग दुश्मन को मारकर उसके सिर को पहले तंदूर में भूंजते हैं और फिर बाद में खा जाते हैं। इस दौरान वो कई रीति रिवाजों का भी पालन करते हैं। गाइस, कोरोवाई जनजाति दक्षिण पूर्वी पश्चिम पापुआ के जंगलों में पाई जाती है। ये नरभक्षी होते हैं। कोरोवाई जनजाति में लोग जानवरों की बलि देते हैं। साथ ही ये जादू पर भी विश्वास करते हैं और जादू करते भी हैं। आत्माओं का वास होना इनके बीच आम है, लेकिन इस जनजाति के पिछले कुछ दशकों से आधुनिक दुनिया में संपर्क का स्वागत किया है। लेकिन फिर भी ये नरभक्षी जनजाति काफी उग्र होती है। गाइस, सूरी जनजाति की रस्में काफी खतरनाक होती हैं। इनकी छड़ी लड़ाई समारोह और दर्दनाक तरीके से होठों में ढक्कन जैसी वस्तु लगाना आम है। ये दक्षिण पश्चिमी इथोपिया में मौजूद हैं। सूरिया सुरमा जनजाति आज भी प्राचीन तरीके से अपना जीवन यापन करती हैं। गाइस, जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार आइलैंड की 6 आदिवासी जनजातियों में से एक है। इस जनजाति का संबंध नेग्रिटो समुदाय की जनजाति से है। वर्तमान में ये जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिम भाग और दक्षिण अंडमान के इलाके में रहती है। ये जनजाति आज भी झुंड में रहकर शिकार करती है और भोजन को इकट्ठा करती है।
जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया था। गाइस, इंडोनेशिया में रहने वाली दानी जनजाति वर्षों से एक अजीब रीति रिवाज को अपनाते आ रहे हैं। इस जनजाति में जब कभी भी परिवार में रहने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिलाओं की एक उंगली काट दी जाती है। जी हाँ, और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन हैरानी इस बात की है कि परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर सिर्फ महिलाओं की ही उंगली काटी जाती है और इस जनजाति के पुरुषों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। गाइस, इंडोनेशिया के एक आइलैंड बोर्नियो में रहती है टाइडोंग जनजाति। इस जनजाति की सबसे अजीबोगरीब प्रथा ये है कि जब भी यहाँ पर किसी जोड़ी की शादी होती है तो शादी के 3 दिन पहले से ही उसे बाथरूम नहीं जाने दिया जाता, यानी कि 3 दिनों तक बाथरूम नहीं जा सकते, चाहे कितनी भी जोर से क्यों ना आई हो। उनके घर वाले 24 घंटे इन पर नजर रखते हैं कि ये बाथरूम ना जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई इंसान 3 दिन तक बिना बाथरूम कैसे जा रह सकता है, तो उसके लिए 3 दिन पहले से ही इनकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। इन्हें कम से कम खाना और कम से कम पानी दिया जाता है। इस जनजाति के लोग इस अजीब सी प्रथा को इसलिए निभाते हैं ताकि नवविवाहित जोड़े को बाकी जिंदगी हंसी खुशी से बीते। लेकिन सोचिए, बाथरूम और शादीशुदा जिंदगी से क्या कनेक्शन है, ये तो वही लोग जाने। गाइस, इस जनजाति की अजीबोगरीब रीति रिवाज को जानने से पहले आपको बता दें कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में चींटियों की सबसे खतरनाक प्रजाति पाई जाती है जिसे बुलेटांट कहते हैं। यकीन मानिए, अगर ये चींटी किसी इंसान को काट ले तो उसकी आत्मा भी चीखने लगेगी। इसके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। और इस जनजाति की सबसे अजीबोगरीब रीति रिवाज के बारे में सुनिए। इस जनजाति के एक नाबालिग लड़के को सबसे पहले दस्ताने पहनाए जाते हैं जिसमें ढेर सारी बुलेटांट होती हैं। ये बुलेटांट इस लड़के को लगातार काटती रहती हैं, डंक मारती रहती हैं, वो दर्द से तड़पता रहता है। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि जब तक लड़का इस दर्द को सहना ना सीख जाए और उसकी आंखों में एक भी आंसू ना बहे तब तक उसे मर्द नहीं समझा जाता। और अगर कोई बच्चा रोने लगता है तो फिर कुछ महीने या साल बाद उसके साथ फिर से ऐसा किया जाता है जब तक कि वो इस दर्द को सहना ना सीख जाए। गाइस, आपको इन जनजातियों और उनके अजीबोगरीब रीति रिवाजों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।